बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। आपको इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। ये जो डिजाइन है वो कॉमन है दो क्वाड्रेंट के बीच में। तो इस क्वाड्रेंट को आप देखिए तो 90 डिग्री का एंगल है और ये रेडियस 2 हो गया 8 सेंटीमीटर ये आर्क हो गया। इधर से आप देखिए तो 90 डिग्री का एंगल, ये दोनों रेडियस हो गए और ये वाला आर्क हो गया। तो इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में ये कॉमन जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो डिज़ाइन वाला पोर्शन है। इसका एरिया आपको निकालना है। तो दो तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लीजिए। क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता है πr²/4 होता है। आर की वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लीजिए। यहाँ भी आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों के एरिया को ऐड कर लीजिए और उसमें से इस जो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है इस स्क्वायर के एरिया को दोनों क्वाड्रेंट के एरिया के सम से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, तो आपको डिज़ाइन रीजन का एरिया मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सपोज ये स्क्वायर है आपका, ये क्वाड्रेंट है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये क्वाड्रेंट है और ये आपका हाफ पोर्शन डिज़ाइंड वाला है, क्योंकि इसके इधर भी डिज़ाइन बनी हुई है। तो एक तरफ ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इसका एरिया फाइंड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये हुआ कि एक सेक्टर बन रहा है या 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 8 सेंटीमीटर का रेडियस, ये 8 सेंटीमीटर का रेडियस, दोनों रेडियस 8 सेंटीमीटर के आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो सेगमेंट, अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं? सेक्टर के एरिया में से इस कंप्लीट सेक्टर में, अब इसको हम ऐसे नाम दे दें OA, बीच में एक पॉइंट B ले लें और ये पॉइंट C ले लें। तो OABC ये सेक्टर का एरिया हो गया और इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है इसको माइनस कर दें तो सेगमेंट का एरिया मिल गया, यानी हाफ, डिज़ाइन का हाफ हमें मिल गया। इधर देखिए आप, आधा पोर्शन आपके डिज़ाइन का आधा पोर्शन मिल गया। अब इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। तो हम इसी को फॉलो करते हैं इसमें। इसके सोल्यूशन में आ जाते हैं। आपके पास रेडियस है r = 8 सेंटीमीटर और आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम माइनर सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया मिलता है। इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले ही हम 2 लिख लेते हैं बाहर। टू इंटू या एरिया ऑफ, पहले हम डिज़ाइन लिखते हैं, एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दें। 2 को पहले ही हमने लिख लिया क्योंकि हम 2 टाइम करेंगे इसका, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 2 टाइम करेंगे। 2 × θ/360 इंटू πr² माइनस हाफ r² sin θ। अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, θ/360 πr² से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस
2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से। तो वैल्यू पहले हम पुट कर लेते हैं। 2 यहाँ पे रहेगा, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 90 है, पिक्चर में देखिए थीटा की वैल्यू 90 है। 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इंटू साइन 90। अब सारी वैल्यू 90 की भी वैल्यू पुट कर लें हम पहले, और साइन 90 की वैल्यू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 8 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 इंटू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बाहर माइनस है। 2 इंटू 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू हाफ इंटू 8 इंटू 8 इंटू 1। आइए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 94 जा 360, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, ऊपर बचा 11 इंटू 64, नीचे बचा 7 राइट लेफ्ट साइड में। तो 11 इंटू 64/7 माइनस, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 8 8 जा 64, ये आया आपके पास। अब एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 64 होता है 704/7 माइनस 64। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दें बस, तो यानी 704 माइनस 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42 एंड 2 44 हो जाएगा। 448 हो जाएगा अपॉन 7, 14 से 8 सब्सट्रैक्ट किए तो हमारे पास आएगा 6, यहाँ 9 में से 4 5 और 6 में से 4 गया 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, हेंस एरिया ऑफ द डिजाइंड पोर्शन या डिजाइंड रीजन, एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो 7 से डिवाइड करके डेसिमल में भी निकाल सकते हैं आंसर, या बुक में जैसा दिया हुआ है यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए अपडेट रहने के लिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।